दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक और क्वेश्चन पेपर के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सीनियर क्लर्क डीपीक्यू के पेपर में हम 23/6/2025 को जो कंडक्ट हुआ है उस पेपर पर हम चर्चा करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैं इसको क्वेश्चन पेपर के नहीं, अपने नॉलेज एनहेंसमेंट के दृष्टिकोण से आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना, ताकि हमको खाली ऑब्जेक्टिव से ही संबंधित नहीं बल्कि उसके आसपास की और भी चीजों की जानकारी हम हो। तो पहला क्वेश्चन किससे संबंधित है? रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल में टोटल 26 प्रोविजंस हैं जो हमको रेलवे के सेवा के दौरान पालन करना होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन 1 है इसमें यह बताया गया है कि यदि हम रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल का 15A का उल्लंघन करते हैं तो भी हम पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो रूल 15A है क्या? यदि कोई रेलवे सर्वेंट अपने आवास को, रेल आवास को किराए पर देता है, या फिर यदि कोई रेलवे आवास को अनऑथराइजली रिटेंशन करता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद 4 महीने से ज्यादा अनऑथराइजली ऑक्युपाइड करके रखना, ट्रांसफर के बाद 2 महीने से ज्यादा ऑक्युपाइड करके रखना विदाउट कोई परमिशन के, तो ये इस टाइप का जो ऑफेंस है ये कंडक्ट रूल के अगेंस्ट में माना जाता है। तो यहां पर यही बताने की कोशिश किया है कि रूल नंबर 15A मतलब सबलेटिंग ऑफ रेलवे क्वार्टर्स और अनऑथराइज्ड रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स इसके अंतर्गत आता है। दूसरे प्रश्न में हम ये देखेंगे कि DLI, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये एक ऐसा इंश्योरेंस स्कीम है जो रेलवे एम्प्लॉइज को यदि डेथ हो जाता है तो उस परिस्थिति में ये प्रोविडेंट फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से ये हमको मिलता है। इसमें एक जानकारी और बढ़ा दूं, ये हर किसी को नहीं मिलता है, इसके लिए एक बेसिक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि ग्रेड पे वाइज कोई रेलवे एम्प्लॉय कि 36 मंथ तक उसको मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो उसके अकाउंट में होना चाहिए, तभी ये उसके लिए एंटाइटल होता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जो लेवल 6 वाला है 42 ग्रेड पे जो है वो अपने अकाउंट में 20,000 रुपए महीने अगले 36 माह तक यदि वो मिनिमम लेवल पे मेंटेन करता है तभी उसको ये डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज उससे कम अमाउंट अगर इस ड्यूरेशन में होता है तो वो नहीं दिया जाएगा। और इसकी जो अमाउंट है वो मैक्सिमम 60,000 हो सकती है। ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 से 95 वर्ष के वेतन भोगियों को कितना अतिरिक्त पेंशन मिलता है? तो मूल पेंशन का 40%। ये हम को सभी को क्लियर है कि जब हम 80 के एज में हम पहुंचते हैं तो 20% बढ़ जाता है। 85 के जब एज में पहुंचते हैं तो 30% पेंशन बढ़ जाता है। 85 से 90 में जब पहुंचते हैं हम तो 40% बढ़ जाता है। 95 पहुंचने पर 50% बढ़ जाता है और 100 प्लस एज हो जाने से 100% हो जाता है, यानी डबल हो जाता है पेंशन। CGEGIS जो बोलते हैं हम, केंद्रीय कर्मचारी की समूह बीमा योजना, इसके प्रारंभ होने की तारीख 1/1/1982 से है। इसमें एक और जानकारी आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय चाहे वो जनवरी में ज्वाइन करे, अप्रैल में ज्वाइन करे, नवंबर में ज्वाइन करे, उसका CGEGIS का जो 30 रुपीज जो ग्रुप सी का कटता है या ग्रुप बी का 60 रुपए कटता है या ग्रुप ए का 120 रुपए कटता है, ये अगले साल के नेक्स्ट ईयर के एक पहले महीने से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिस का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ACCR के GM का नाम, तो ACCR के GM का नाम जो है वो है श्री तरुण प्रकाश। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन काटने का दंड, पेनल्टी ऑफ कटिंग पेंशन, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेंशन में अगर डिडक्ट करना है, इवन या यदि किसी रेलवे कर्मचारी के ऊपर, जो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति महोदय का ही परमिशन लगता है। RTI के अंतर्गत अधिकतम दंड के अमाउंट कितना होता है? तो 25,000 रुपए है। गुड्स गार्ड के लिए DRQ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 25% है, जबकि 75% जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है।
वहीं पे सीनियर क्लर्क के लिए DRQ 20% है, जबकि बचा 80% जो है वो प्रमोशन के थ्रू भरे जाते हैं। ग्रुप सी में जो नॉन सिलेक्शन पोस्ट होता है उसके लिए मिनिमम सर्विस 2 साल की रिक्वायरमेंट है। वहीं पर एंटीसिपेटेड वैकेंसी असेसमेंट यानी सिलेक्शन पोस्ट के लिए एंटीसिपेटेड वैकेंसी का असेसमेंट नेक्स्ट 15 मंथ के लिए किया जाता है, जबकि नॉन सिलेक्शन के केस में यही 12 महीने है। ग्रुप डी लेवल के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? तो ग्रुप डी लेवल के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो जूनियर स्किल ऑफिसर होते हैं। आई गॉट का पूरा नाम क्या है? तो आई गॉट का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इंटेंसिव रोस्टर में साप्ताहिक ड्यूटी के आवर्स कितने होते हैं? तो 42 रोस्टर्ड आवर्स। रोस्टर चेंज करने के लिए किस बेस का यूज किया जाता है? तो इसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस, फैक्चुअल जॉब एनालिसिस, जो कि 72 घंटे का होता है और 3 सुपरवाइजर्स के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएपी की संचय दर यानी रेट ऑफ एलएपी एक्यूमुलेटेड, तो प्रति माह 2.5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट के समय में मैक्सिमम कितने लीव का एनकैशमेंट किया जा सकता है? तो 300 डेज। चाइल्ड केयर लीव की मिनिमम अवधि कितनी है? 5 डेज। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वो इसका सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ? तो 1/2/2019। रेलवे में हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम सीमा कितनी है? 25 लाख रुपए। इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की यदि नया घर बना रहे हैं तो 25 लाख है, और यदि हम रिपेयर करा रहे हैं घर तो उस कंडीशन में अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। ग्रुप सी में सेवानिवृत्त कर्मचारी को कितना सेट पास मिलता है? तो इसको 2 सेट पास मिलता है। एसएजी लेवल के ऑफिसर को कौन सा मेटल पास मिलता है? तो एसएजी लेवल के ऑफिसर को सिल्वर मेटल पास मिलता है। तो हम इस पेपर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर इससे आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।